बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारे खाने आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल रोटी। हर किसी को बहुत ही पसंद होती है, हर घर में बनती है। उम्मीद है आप अच्छी बनाते होंगे। तो मैं अपने अंदाज से आपको बनाना सिखा देती हूँ, अच्छी तरह से गाइड करूँगी कि किस तरह से हम ढाबा स्टाइल की आलू की रोटी बना सकते हैं। आलू का पराठा भी इसे कहा जा सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आटा लिया है हमने, इसमें 4 चम्मच कुकिंग ऑयल के ऐड कर देंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं। नीम गर्म पानी से हल्के हाथों से हमने इसे मिक्स कर लेना है। 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद हम बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी डो हमारी तैयार हो चुकी है। तो हम इसके पेड़े बना लेंगे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले आलू को काट कर बॉईल कर लिया था। हरी कटी मिर्चें ली हैं, हरा धनिया लिया हमने, हरी प्याज ली है, बारीक काट लिया है, और हरा पुदीना लिया है। पुदीना अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बट इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। यहाँ पर बहुत कम स्पाइसी से बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने 1 चुटकी कसूरी मेथी ली है, 2 चुटकियाँ हमने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर लिया है, आधा चम्मच हमने जीरा लिया है, 1 चम्मच भरकर हमने सूखा धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने नमक लिया है, 1 चम्मच ही हम यहाँ पर सुरख मिर्च का पाउडर लेंगे। सबसे पहले हम आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आप हाथों की मदद से भी आलू को मैश कर सकते हैं। स्पाइसेस डालने के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि अक्सर हम ढाबा से पराठा खाते हैं आलू का, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जब हम घर में बनाते हैं तो हमें वो टेस्ट नहीं आता जो हम ढाबा या किसी रेस्टोरेंट से खाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको तमाम सीक्रेट्स बताऊंगी। आप मेरे स्टाइल से बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल ढाबा जैसा टेस्ट आएगा। बहुत यमी और बहुत मज़े के बनेंगे ये, बहुत क्रिस्पी बनाएंगे। डो फिलिंग हमने तैयार कर ली है आलू की, तो हम इसका नमक चेक कर लेंगे। पेड़े बना लेंगे, इस साइज़ के मैंने पेड़े बनाए हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। रोटी को थोड़े से बढ़ा लेंगे और इस पर आलू की फिलिंग जो हमने बनाई है वो लगा देंगे, और ऊपर से दोबारा से पेड़े की रोटी को हमने बढ़ा लिया था और हम इस तरह से लगा लेंगे। हल्के हाथों से साइडों को प्रेस करके हमने बेल लिया है। बहुत ज़बरदस्त रोटी बनाने के लिए हमने तवे को गर्म कर लिया है और हाथों की मदद से तवे पर रोटी को डाल देंगे। इस तरह से जब रोटी कलर चेंज करें तो हम जान लेंगे कि हम इसकी साइड पलट देंगे। तो 2 मिनट के लिए पकने देंगे और निचली साइड पे हम इस पर घी लगा देंगे। मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं, बट कुकिंग ऑयल से इतना मज़े का टेस्ट नहीं आता जो पराठे में घी का आता है। तो आपके लिए ये ऑप्शनल चीज़, आप जो चाहें आप लगा सकते हैं। हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो देखिए हमारा जो पराठा है वो पकना शुरू हो गया है, और बहुत ज़बरदस्त सा कलर लाने के लिए मज़ीद 2 मिनट के लिए हम इसे तवे पर ही रखेंगे। बहुत क्रिस्पी सा पराठा हमारा बन जाएगा। हमें थोड़ा सा और इसे सेक लेना है और अब हम इसे तवे से उतार लेंगे। देखिए कितना सा ज़बरदस्त सा पराठा हमारा तैयार हो चुका है। बहुत मज़े का, बहुत क्रिस्पी है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल हमने पराठा घर में बनाया है। बहुत कम मसालों से बनाया है, ज़्यादा स्पाइसेस हमने इसमें ऐड नहीं किए। कलर बहुत खूबसूरत सा आ गया हमारे पराठे का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी स्पेशल और इजी रेसिपीज़ आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।